गुड आफ्टरनून एवरीवन। आई होप सब लोग बढ़िया होंगे। तो स्टार्टिंग एक्चुअली थोड़ा सा प्रॉब्लम होता है मुझे करने में कि मैं बोलूँ तो क्या बोलूँ। कुछ लोग जय हिंद बोलते हैं, जय हिंद भाइयों, क्या चल रहा है। मैं ये सब नहीं बोलना चाहता। मैं सीधा अकॉर्डिंग टू द ड्यूरेशन ऑफ द टाइम, डे का जो भी टाइम होता है उसके अकॉर्डिंग मैं गुड आफ्टरनून करके स्टार्ट कर लेता हूँ। तो गुड आफ्टरनून ऑल ऑफ यू। तो ये वीडियो जो मैं बना रहा हूँ दैट इज़ बेसिकली थैंक्स गिविंग वीडियो टू ऑल माय स्टूडेंट्स जिन्होंने काफ़ी अच्छे अच्छे फीडबैक्स मुझे दिए हैं एंड मेरे कोर्स को प्रमोट किया है। आपको याद होगा तुम लोगों को कि मैंने कुछ दिन पहले अपने कोर्स की प्रमोशन के लिए एक वीडियो बनाई थी और काफ़ी सारे मेरे एक्स स्टूडेंट्स और करंट स्टूडेंट्स ने काफ़ी अच्छे अच्छे फीडबैक वीडियोस बना के मुझे भेजे हैं जिनको मैंने अपने यूट्यूब में पोस्ट किया है और जिसके अकॉर्डिंग मेरा काम स्टार्ट हो गया है। मैं ये तो नहीं बोलूँगा कि बहुत ज़बरदस्त स्टार्ट हो गया है, बट येस आई हैव गॉट सम 5 स्टूडेंट्स विथ मी राइट नाउ। और मैं चाहूँगा कि बच्चे इसी तरह से अपना प्यार सम्मान मुझे प्रोवाइड करते रहें सो दैट मैं उनके लिए कुछ कर सकूं। तो अभी इन दिनों में कुछ क्वेश्चंस मुझसे बच्चे बार-बार पूछ रहे हैं कि सर आप कहीं काम कर रहे थे, आपने छोड़ दिया, क्या हो गया? कुछ बच्चे उसको बहुत मिस इंटरप्रेट कर रहे हैं कि बात क्या हो गई और क्यों आपने छोड़ दिया? क्यों आप अपना स्टार्ट करना चाहते हो? तो देखो, इसके बहुत सारे रीज़न्स हैं और मैं अगर सारे रीज़न्स यहाँ पे तुम लोग को बताने बैठ जाऊँगा तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी। तो तुम लोग खुद से कुछ रीज़न्स मत बनाओ। अब मेरे लाइफ में कुछ प्रॉब्लम्स चल रही थी जिसके लिए मुझे इंस्टीट्यूट छोड़ना पड़ा एकदम से बीच में। बट इसके पीछे कोई ऐसे रीज़न्स मत बना लो कि मुझे पैसे कम मिल रहे थे मैंने इसीलिए छोड़ दिया। देखो ये रीज़न तो कभी भी हो नहीं सकता। इस रीज़न को तो बिल्कुल ही दिमाग से हटा दो क्योंकि मनी मेकिंग मेरे दिमाग में कभी था ही नहीं। प्रॉब्लम्स कुछ और थीं और वो प्रॉब्लम्स जो भी हैं वो फाइनेंस से रिलेटेड हैं बट इट्स नॉट बेसिकली कि पैसे नहीं मिल रहे थे ये है। क्योंकि आज मैं कहीं पे पढ़ रहा था किसी बच्चे ने कुछ एक कमेंट लिख दिया है कि पैसे नहीं मिल रहे थे सर को ढंग से इसलिए सर ने छोड़ दिया। तो ये बात बिल्कुल गलत है। तो पहले तो मैं ये क्लियर कर दूं कि इस चीज़ को अपने दिमाग से हटा देना। आई एम दैट टीचर जो फ्री में बच्चों को पढ़ा देगा अगर बच्चा नीडी है तो। और मैं आज भी ये बात तुम लोग को खुलेआम बोल सकता हूँ कि अगर कोई भी बच्चा मेरे से जुड़ता है और मुझे ऐसा लगता है कि वो बच्चा नीडी है, ही कैंट अफोर्ड द फीस, तो मैं उसको फ्री में पढ़ाऊँगा। लेकिन मैं ये अपने सिर्फ़ सब्जेक्ट के बारे में बात कर रहा हूँ, मैं सिर्फ़ मैथ्स से रिलेटेड बातें कर रहा हूँ। मैं बाकी सब्जेक्ट से रिलेटेड बातें नहीं कर रहा हूँ क्योंकि मैं बेसिकली मैथ्स की कोचिंग देता हूँ। तो पहले तो इस चीज़ को क्लियर कर लो। दूसरी चीज़ है, दूसरी नहीं तीसरी होगी। पहला तो मैंने थैंक्स बोला है सारे बच्चों को और मैं चाहूँगा कि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे मुझे प्रमोट करें जिससे कि मुझे लोग जान सकें और मुझसे जुड़ सकें। दूसरी चीज़ मैंने वो बोला कि कोई भी ऐसी बात मत फैलाओ कि पैसे की वजह से या कुछ भी है। बहुत ही गंदे तरीके से किसी ने कुछ बच्चे ने लिखा हुआ था। ही इज़ सपोर्टिंग मी बेसिकली एंड सेइंग समथिंग बैड। तो वैसा काम मत करो। मतलब ज़रूरी नहीं है, बिल्कुल भी गलत होगा, ये अनएथिकल होगा। कुछ कमेंट्स जहाँ मैं जुड़ा हुआ था वहाँ के लोगों ने लिख दिया कि मैं कुछ गलत इंसान हूँ, तो ये भी उनके बिहाफ़ से गलत हो गया। यार, तुम क्यों लिख रहे हो उल्टी-सीधी बातें? क्योंकि तुम ऐसी बातों लिखोगे तो सामने वाला फिर उल्टी बातें करेगा, तो ये नहीं है, ठीक है? तो ये 2 बातें हो गई। तीसरी चीज़ है, अभी तुम्हारे बोर्ड के एग्ज़ाम्स चल रहे हैं कुछ बच्चों के, जिन्होंने इस बार का पेपर देना है, उनके बोर्ड के एग्ज़ाम्स चल रहे हैं, तो मेबी दे आर बिज़ी विद दैट। और जो भी बच्चे अभी जहाँ पे भी जुड़े हुए हैं, उनसे बस एक रिक्वेस्ट है मेरी कि अगर तुम्हें मुझसे जुड़ना है, तो मेरा कोर्स स्टार्ट है और तुम लोग जुड़ सकते हो। और मैं इस कोर्स के अंदर क्या-क्या कराऊँगा, ये बातें मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ। बट तुम लोग से बस यही है कि अगर किसी भी तरह का कोई भी और डाउट है दिमाग के अंदर में रिगार्डिंग द कोर्स, तो यू आर फ्री टू मैसेज मी एट माय नंबर। मैंने नंबर भी दिए रखा है और इवन इस वीडियो के एंड में मैं कमेंट सेक्शन में अपना नंबर एक बार फिर से डाल दूँगा। तो जो भी तुम्हारे दिमाग में क्वेरीज़ हैं रिलेटेड टू माय कोचिंग एंड ऑल, जिसमें मैं सिर्फ मैथ्स ही पढ़ाऊँगा, तो यू कैन आस्क मी। ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों फॉर्मेट में ये कोर्स अवेलेबल है। और कुछ बच्चे, ये मेरी चौथी बात होगी, कुछ बच्चे इस तरह का इंटरेस्ट शो कर रहे थे कि सर कोर्स तो हमने आपसे किया हुआ है और इवन हम कहीं पे पढ़ भी रहे हैं, हमें लेकिन आपके टेस्ट पेपर्स चाहिए क्योंकि आप टेस्ट पेपर्स जो देते हो उससे डायरेक्ट क्वेश्चंस आते हैं। तो अगर कोई बच्चा मेरे से टेस्ट सीरीज़ के थ्रू जुड़ना चाहता है, तो उनके लिए भी मैंने एक ऑप्शन अब खुला रखा है। मतलब ये आप कह सकते हो कि जो मैंने कोर्स की डिटेलिंग की थी, उसमें एक ये एक्स्ट्रा फीचर मैं ऐड कर रहा हूँ कि जो भी बच्चा सिर्फ़ टेस्ट सीरीज़ के लिए
मुझसे जुड़ना चाहता है। अब तुम पूछोगे सर टेस्ट सीरीज मतलब आप मॉक टेस्ट सीरीज कह रहे हो क्या? वो तो हमें मार्केट में मिल ही जाएगा या मैं जहाँ पढ़ रहा हूँ वहाँ पे मिल जाएगा। मैं मॉक टेस्ट सीरीज के बारे में बात नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि ये मॉक टेस्ट सीरीज मैं लास्ट 15 डेज में प्रोवाइड करूंगा। वो टेस्ट सीरीज जो मैं दूंगा उसका एक पार्ट होगा। अब जैसे यहाँ पे अभी इस टेस्ट सीरीज का मतलब ये है कि जो भी बच्चा अभी पढ़ाई कर रहा है और उसको ये चेक करना है कि वो सेक्शन वाइज, जैसे तुम्हें भी पता है कि एनडीए और सीडीएस के मैथ्स में 4 सेक्शन होते हैं। अगर मैं पहले एनडीए की बात करूं तो मेजर 4 सेक्शंस होते हैं उसके अंदर में, ट्रिग्नोमेट्री, अलजेब्रा, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, कैलकुलस, और इनके अंदर कुछ कुछ चैप्टर्स होते हैं। तो कोई बच्चा अगर मान लो सिर्फ ट्रिग्नोमेट्री में अपने आप को इवेलुएट करना चाहता है कि वो कहाँ स्टैंड करता है, तो उसके लिए सेपरेट ट्रिग्नोमेट्री का टेस्ट सेक्शन बना हुआ है, अलजेब्रा का बना हुआ है, कैलकुलस का बना हुआ है, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का। अब कुछ बच्चे बोलेंगे सर हम ना सिर्फ सर्कल का पेपर देना चाहते हैं, हम सिर्फ स्ट्रेट लाइन का पेपर देना चाहते हैं, हम सिर्फ वेक्टर का पेपर देना चाहते हैं, हम सिर्फ 3D का पेपर देना चाहते हैं, हम सिर्फ लिमिट्स का पेपर देना चाहते हैं। तो इस तरह से भी टेस्ट सीरीज बने हुए हैं। तो मैं इस टेस्ट सीरीज की बात कर रहा हूं जिसको मैंने बिल्कुल फ्रेगमेंट्स में तोड़ा हुआ है। तो फ्रेगमेंटल टेस्ट सीरीज को देते देते तुमको मैं सेक्शन वाइज में ले जाऊंगा और फिर सेक्शन वाइज के बाद में तुम मॉक टेस्ट सीरीज में जाओगे, तभी तुम्हारा फायदा है। तो ये एक स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर है। तो जो भी बच्चा मुझे टेस्ट सीरीज के लिए ज्वाइन करना चाहता है वो चैप्टर वाइज, उसके बाद सेक्शन वाइज और फिर मॉक टेस्ट सीरीज की तरफ मूव कर सकता है। तो इस टेस्ट सीरीज को अगर तुम ज्वाइन करना चाहते हो तो यू कैन ज्वाइन मी। इसका कॉस्ट रहेगा ओनली 500 रुपीज। तुम इसको मुझे ज्वाइन कर सकते हो। तो मैं स्टार्टिंग में 500 रुपीज पे करने, ओनली 500 रुपीज, और तुम्हारे पास में तुम्हारे रिक्वायरमेंट के हिसाब से ये टेस्ट सीरीज पहुंचते रहेंगे। तो ये तो एनडीए के लिए मैंने बोला। अब अगर मैं सीडीएस की बात करूं तो सीडीएस के अंदर में भी 4 सेक्शन होते हैं। उसके अंदर आता है तुम्हारा एरिथमेटिक, अलजेब्रा, ट्रिग्नोमेट्री, मेंसुरेशन एंड ज्योमेट्री। इसके अंदर में भी चैप्टर्स बने हुए होते हैं, और चैप्टर के बाद तुम उसको सेक्शन में कन्वर्ट कर सकते हो और सेक्शन के बाद ही वो मॉक टेस्ट में कन्वर्ट होता है। तो जो भी बच्चा अगर इस तरह से जुड़ना चाहता है तो वो इस तरह से भी मेरे साथ जुड़ सकता है। तो ये जो 3-4 बातें मैंने तुम लोग को इस वीडियो में बोली है, इसका ध्यान रखना। एंड ज़्यादा लंबा वीडियो मैं नहीं बनाऊंगा। आई होप यू ऑल आर टेकिंग वेरी बेस्ट केयर ऑफ योरसेल्फ। तो ध्यान रखो अपना और अच्छे से प्रिपरेशन करो। तुम्हारे बोर्ड के एग्जाम्स भी जिन बच्चों के हैं उनको भी ऑल द बेस्ट। और जो लोग एनडीए के लिए सिक्योरली प्रिपेयर कर रहे हैं, जो सिर्फ एनडीए और सीडीएस के लिए भी फिलहाल प्रिपेयर कर रहे हैं, तो उनको भी मेरी तरफ से बेस्ट विशेस हैं। अगर मैं तुम्हारे किसी भी तरह से काम आ सकता हूं तो बिल्कुल भी हिचकना मत और मुझे कंटेक्ट करना एट माई गिवन नंबर, सो दैट आई कैन हेल्प यू इन इट। और जितने भी फीडबैक्स तुम लोगों ने अब तक मेरे पास में भेजे हैं, दे आर ऑल वेरी ट्रू टू हार्ट, और मुझे काफ़ी अच्छा लगा कि बच्चे मेरे बारे में इतना कुछ सोचते हैं। तो मैं चाहूँगा कि ऐसे वीडियोस तुम भेजते रहो ताकि मुझे मोटिवेशन मिलते रहे, और मेरी तरफ से जो मैं कर सकता हूँ वो डेफिनेटली मैं तुम्हारे लिए करता रहूँगा। दैट्स इट फॉर टुडे। थैंक यू टू ऑल ऑफ यू।